हरे कृष्ण। तो एक प्रश्न है कि वैष्णव आचार्यों ने अपने भाष्यों में जाति को प्रमुखता से माना है, तो फिर श्रील प्रभुपाद ने अपने गीता में मनमानी क्यों की है? और वो कहते हैं कि गीता के अंतिम अध्याय में हर वर्ण के कर्म बताए गए हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने इसका अर्थ क्या किया? तो इसका उत्तर मैं थोड़ा देने का प्रयास करूंगा। ये जाति और वर्ण में हमें थोड़ा भेद समझने का प्रयास करना होगा। यहाँ पर में जब गीता की बात की जा रही है तो गीता में भगवान चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में ये श्लोक कहते हैं। तो यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर भगवान कहते हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमत्वाम विद्धि अकर्तारमपि। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्ण की सृष्टि मैंने की है। और कैसे की है? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के अनुसार। यहाँ पर में भगवान ये नहीं कहते हैं कि जन्म कर्म विभागशः। ये 4 वर्णों में जो विभाजन किया जाता है मानव समाज का, ये जन्म और कर्म के आधार पर नहीं है, गुण और कर्म के आधार पर है। यानी कि यदि किसी में ब्राह्मणों के गुण पाए जाते हैं और वह उस प्रकार के कार्यों में लिप्त है, तब उन्हें ब्राह्मण माना जाए। और ठीक इसी प्रकार से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यही कारण है, क्योंकि यह विभाजन गुण के आधार पर है, तो यही कारण है कि भगवान 18वें अध्याय में इन विभिन्न वर्णों के गुण क्या क्या होने चाहिए ये भी बताते हैं। तो यदि आप 42वें श्लोक में भगवान ब्राह्मणों के गुणों के बारे में बताते हैं। शमो दमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ये ब्राह्मणों के अंदर में शांति और दम, तप, शौच, शांति, आर्जव, सरल, आर्जव मतलब सरलता, शांति मतलब शौचम सहनशीलता, शौचम मतलब शुद्धता, शमः मतलब मन की शांति, मन पर नियंत्रण, दमः मतलब शरीर या इंद्रियों पर नियंत्रण, तप, शौच, शांति मतलब सहनशीलता, आर्जव मतलब ईमानदारी, ऑनेस्टी, सरलता, ज्ञानम विज्ञान और आस्तिक्य धार्मिकता, ये सब ब्राह्मणों के बारे में कहा गया है कि उनमें ये गुण होने चाहिए। ब्रह्म कर्म स्वभावजम। और उसके बाद में क्षत्रियों के बारे में कहा गया है, शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्ध च अपालायनम दानम ईश्वरभारम छात्रम कर्म स्वभावजम। क्षत्रियों के कर्म में हीरोइज्म, शौर्य होना चाहिए, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध में भागना नहीं, दान देना, ईश्वर, ये क्षत्रियों के कर्म बताए गए हैं। उसी प्रकार से कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, कृषि करना, गोरक्षा करना और वाणिज्य ये वैश्यों के कर्म बताए गए हैं। और परिचर्यात्मक कर्म कार्यम शूद्रास्यापि स्वभावजम, और शूद्रों का कर्म है दूसरों की सेवा करना। तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस प्रकार के कर्मों में लिप्त हैं, उनका विभाजन इस प्रकार से किया गया है। अब क्या जन्म का वर्ण से कुछ संबंध है या बिल्कुल भी नहीं है? तो ऐसा प्रायः देखा जाता है कि प्रभुपाद इसको इस प्रकार से समझाते थे। जैसे मान लीजिए कि कोई हाईकोर्ट जज का पुत्र है या जज का पुत्र है, तो एक जज का पुत्र क्योंकि उसका जन्म इस प्रकार के परिवार में हुआ है, तो ऐसी अच्छी संभावनाएं हैं कि वो यदि थोड़ा मेहनत करेगा तो वह भी एक जज बन सकता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई डॉक्टर का पुत्र है, तो डॉक्टर का पुत्र होने से अच्छी संभावनाएं होती हैं कि वह भी एक डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि उसके घर में उस प्रकार का माहौल रहेगा और उस प्रकार का जो गाइडेंस चाहिए होता है डॉक्टर बनने के लिए, सारा गाइडेंस उसके घर में उपलब्ध है। तो बहुत संभावनाएं हैं कि वह भी डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन फिर भी एक प्रमाणिक डॉक्टर कहलाने के लिए उसे जो मेडिकल एग्जाम्स होते हैं वो पास करने होंगे।
जब तक वो एग्जाम पास नहीं करता है तब तक उसे डॉक्टर का बेटा तो कह सकते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं कहा जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से यदि कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है तो उसे हम ब्राह्मण का बेटा तो कह सकते हैं। ये शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक एक व्यक्ति में उस विशेष वर्ण के गुण नहीं आते हैं तब तक उसे ब्रह्म बंधु कहा गया है। यद्यपि जन्म ब्राह्मण के परिवार में हुआ हो लेकिन उस प्रकार के गुण उनमें न पाए जाए तो उन्हें ब्रह्म बंधु कहा गया है। वैसे ही यदि कोई क्षत्रिय परिवार में जन्म ले लेकिन गुण वैसे ना हो तो उन्हें क्षत्र बंधु कहा गया है। जब तक कि वो उस प्रकार के गुण और कर्म में न रत हो जाए तब तक उन्हें वास्तव में ब्राह्मण और क्षत्रिय की संज्ञा नहीं दी जाती है। तो अर्थात वर्ण गुण और कर्म के अनुसार निश्चित होता है, जबकि जाति जन्म से निश्चित होता है। तो भगवत गीता में निश्चय ही जाति के बारे में बताया गया है, लेकिन निश्चय ही वर्ण के बारे में बताया गया है, जाति के बारे में नहीं बताया गया है। अब क्या ये सिर्फ प्रभुपाद ऐसा कर रहे हैं या पहले के वैष्णवाचार्यों ने ऐसा माना था? तो आइए हम कुछ पूर्व में वैष्णवाचार्यों का दृष्टांत देखते हैं। तो पहले एक महान आचार्य हुए थे रामानुजाचार्य। वो इन चीजों को जानते थे और इसलिए उन्होंने अपने जीवन में कांचीपुर नाम के व्यक्ति थे जिनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ था और रामानुजाचार्य का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन फिर भी वो कांचीपुर को एक गुरु की तरह मानते थे। तो वो जानते थे कि जो वैष्णव हो जाते हैं तो वो ब्राह्मण से भी ऊपर हो जाते हैं, तो इसलिए वो कांचीपुर को एक गुरु के रूप में स्वीकार करते थे। और वास्तव में बाद में यही उनके संन्यास लेने का कारण भी बना। एक लंबी कहानी है, मैं पूरी कहानी नहीं बोलूंगा, आप कभी बाद में पढ़ सकते हैं इन चीजों को उनकी जीवनी से। वैसे ही यदि हम मध्य संप्रदाय में देखते हैं तो इस संप्रदाय में भी उडुपी में एक मंदिर है, कृष्ण भगवान का बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पर में एक कनक दास नाम के व्यक्ति थे जिनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ था। और जब वो वहां पर आते हैं उडुपी में, तो चूंकि वो शूद्र परिवार से थे और उस समय में शूद्रों के लिए मंदिर में जाना सामाजिक नियमानुसार प्रवेश निषेध था, तो वो भगवान का मंदिर में दर्शन नहीं कर पाते थे। तो भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था की कि उस मंदिर के पिछले दीवार में एक क्रैक आ गया, दरार आ गई और उसके पीछे साइड में कनकदास रहते थे। तो उस दरार से फिर कनकदास को दर्शन मिलने लगा। और बाद में जब उस मंदिर के जो मठाधीश थे वादिराज तीर्थ, उन्हें यह पता चला, तो वो जानते थे कि कनकदास भगवान के एक महान भक्त हैं। तो उन्होंने उस स्थान पर एक खिड़की बना दी, जो जिस समय दरार हुआ था, दरार को भरने के बजाय उन्होंने क्या किया, वहां पर एक खिड़की बना दी जिससे कि कनकदास आसानी से दर्शन ले सके। और वास्तव में भगवान भी उस दरार की तरफ पीछे घूम गए थे। तो आज भी उस जो खिड़की है उसको कनकना किंडी नाम से जाना जाता है, कनकना किंडी। तो ये मध्य संप्रदाय में हम देखते हैं। तो पहले के आचार्य ये जानते थे कि जो भी वैष्णव हो जाते हैं वो वास्तव में वर्ण से ऊपर उठ जाते हैं। जिस प्रकार से प्रपात का एक इसे उदाहरण समझाते थे कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति करोड़पति बन गया, तो जो व्यक्ति करोड़पति है उसके पास में तो 100 रुपए तो है ही और 1000 रुपए तो है ही। तो ठीक उसी प्रकार से जो भगवान विष्णु का भक्त हो जाते हैं, वैष्णव हो जाते हैं, तो उनमें ब्राह्मणों के गुण तो निश्चय ही है। यदि हम इसे गुणों के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो ब्राह्मण सत्व गुण में होते हैं। लेकिन यदि कोई भक्ति करता है तो भगवान गीता में कहते हैं सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्ति करने से एक व्यक्ति सभी गुणों से ऊपर उठ जाता है। तो जब व्यक्ति गुणों से ऊपर उठ गया है तो अर्थात वो सत्गुण से ऊपर स्थित है, यानी कि उसमें सत्गुण, तो जब वो उससे ऊपर स्थित है तो यानी कि वो उसके लिए जो गुण चाहिए वो तो उसको और पहले से ही अर्जित कर चुका है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि
यदि किसी का जन्म ब्राह्मण के परिवार में होता है तो अच्छी संभावनाएं हैं कि वह व्यक्ति बाद में जाकर के ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन फिर भी उसे आवश्यक योग्यताएं हासिल करनी होंगी। हाँ, मैं कह रहा था आचार्यों के बारे में, तो पहले के आचार्यों ने ये तो स्वीकार किया था कि यदि कोई व्यक्ति का जन्म किसी भी परिवार में हो, यदि वह वैष्णव बन जाता है तो वह ब्राह्मणों से भी ऊपर स्थित होता है। लेकिन अब श्रील प्रभुपाद ने एक कार्य जो क्रांतिकारी की तरह किया, जो पहले कभी आचार्यों ने नहीं किया था, तो वह कार्य था विदेशी लोगों को भी ब्राह्मणों की दीक्षा देना। तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद से पहले उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने इस कार्य की शुरुआत की थी, और उन्होंने यह दर्शाने के लिए कि कैसे एक वैष्णव ब्राह्मण के गुण पहले ही अर्जित कर चुके हैं, तो वह लोगों को दीक्षा देते थे, ब्राह्मणों की दीक्षा देते थे। तो इस बात से जो ब्राह्मण परिवार के लोग थे, जिनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, तो वो लोग काफी गुस्सा भी थे। और ये कारण है कि जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वृंदावन की मंदिरों में जाते थे तो बहुत समय में अनेक गोस्वामियों ने, जो इस तरह के जाति गोसाई थे, उन्होंने मंदिरों के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए थे और उन पर कई अत्याचार भी किए गए थे। लेकिन सभी विरोधों के बावजूद भी उन्होंने यह कार्य जारी रखा। यदि उनसे पहले की बात करें तो उनके पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के समय में एक बहुत बड़ा विवाद भी छिड़ गया था, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर प्रचार कर रहे थे ब्राह्मणों का और वैष्णवों का, ये कैसे वैष्णव ब्राह्मण से श्रेष्ठ हैं। और वो भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था, जिसे उस समय बंगाल में एक शूद्र माना जाता था। तो वो शूद्र होकर के भी ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहे थे, तो ये बात ब्राह्मणों को पसंद नहीं आ रही थी, तो बहुत विरोध हुआ। तो उस समय में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कि दोनों पक्षों के लोगों को आना था, ब्राह्मण और वैष्णव, और दोनों को अपना अपना पक्ष रख करके यह सिद्ध करना था कि कौन श्रेष्ठ है, ब्राह्मण या वैष्णव। तो उस व्यवस्था में दोनों पक्ष के लोग आए। तो यद्यपि भक्ति विनोद ठाकुर को जाना था उस वाद विवाद में, लेकिन उनका तबीयत ठीक नहीं था, उनकी उम्र भी बहुत अधिक थी, तो उनके तरफ से उनके पुत्र श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए। तो जब ये वाद विवाद शुरू हुआ तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहले ब्राह्मणों के गुणों के बारे में कहना शुरू किया कि कैसे ब्राह्मण अत्यंत महान होते हैं, उनकी क्या क्या महानताएं शास्त्रों में कही गई हैं। तो अनेक महानताएं तो ऐसी थी जो कि दूसरे लोगों ने सुनी भी नहीं थी, ब्राह्मणों ने नहीं सुनी थी। तो वो खुश हो गए, अरे ये तो लगता है कि हमारे ही पक्ष में है। फिर उसके बाद में उन्होंने ये कहना शुरू किया कि कैसे ब्राह्मणों के पास में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जब वो योग्यताओं के बारे में सुनने लगे तब आधे ब्राह्मण तो वहां से भाग गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि हम वास्तव में योग्य ब्राह्मण नहीं है। फिर उसके बाद में वो ये कहते हैं कि वैष्णव कौन है और कैसे वैष्णव ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हैं। और जब उनके तर्क को लोगों ने सुना तो वो पूरी तरह से एक मत कहे तो उनकी विजय हुई उस पूरे सभा में। और यह एक निर्णायक जीत थी, यह दर्शाने के लिए कि वैष्णव ब्राह्मणों से ऊपर होते हैं। अब यदि हम ये कहें कि अच्छा ठीक है, क्या इसका गीता में कोई प्रमाण है या अन्य शास्त्रों में कोई प्रमाण है, तो आइए हम गीता से कुछ प्रमाण देखते हैं इस चीज के लिए। गीता में ये गीता का एक श्लोक है, 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। मां भी पार्थ व्यपाश्रित्य ये भी सोपाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेति यान्ति पराम गतिम। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई स्त्री वैश्य या शूद्र ये लोग भी यदि मेरी शरण में आते हैं तो वह पराम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात वो कृष्ण के धाम को प्राप्त होते हैं। तो यदि कोई कृष्ण को धाम को प्राप्त करने के लिए योग्य हो गया है तो क्या वो ब्राह्मण के योग्य नहीं है? वो निश्चय ही ब्राह्मण का गुण प्राप्त कर चुका है और उससे भी ऊपर हायर गुणों को प्राप्त कर चुका है। कृष्ण को धाम को प्राप्त करने के लिए वह इन गुणों से ऊपर उठ करके भगवान की भक्ति को प्राप्त कर चुका है। 4 गुण कहे गए हैं, 3 गुण कहे गए हैं प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और उससे ऊपर एक तुरीय अवस्था होती है। तो वास्तव में जो भी व्यक्ति भक्ति करके आगे बढ़ता है तो वह इन तीनों गुणों से भी ऊपर उठ जाता है, तो निश्चय ही वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए वैष्णव
भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाते हैं। ये इस श्लोक में कहा गया है, गीता के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में। अब हम भागवतम से एक श्लोक देखते हैं। ये एक श्लोक श्रीमद् भागवतम में आता है, तृतीय स्कंध 33वां अध्याय 7वां श्लोक। तो ये कहता है, अहो बता श्वपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जिह्वः सस्मुरार्या ब्रह्मानुचो नाम गृह्णन्ति ये ते। यहाँ कहा गया है कि स्वपच, जिनका जन्म स्वपच परिवार में हुआ है, स्व का अर्थ होता है कुत्ता, पच का अर्थ पचाने वाला, अर्थात वह परिवार जिसमें लोग कुत्ता खाते हैं और उसको पचा भी लेते हैं। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, तो यदि किसी व्यक्ति का जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जिसमें लोग कुत्ता खाते हैं, और ऐसे व्यक्ति भी यदि उनके जिह्वा पड़ में भगवान का नाम हो, यद जिह्वाग्रे, जिह्वा के अग्रभाग में वर्तते नाम तुभ्यम, भगवान का नाम हो, ते पुस्तपस्ते जुह्वः सस्मुरार्या, तो ये समझना चाहिए कि उन्होंने पूर्व में ही सारी तपस्याएं कर ली हैं और जितने भी तीर्थ स्नान है, सस्नु, जितने भी तीर्थ स्थान है, सभी तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके हैं और वो जुह्वः यज्ञ करने के योग्य हैं। उन्होंने पहले ही सारे यज्ञ, तीर्थ स्नान, तप इत्यादि कर चुके हैं। तो ये कौन है? जो भी लोग भगवान का नाम लेते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। तो भगवान का नाम भगवान के भक्त लेते हैं, वैष्णव लेते हैं, तो अर्थात तो वैष्णव लोगों के बारे में ये समझना चाहिए कि वो पहले ही ये सारे कार्य कर चुके हैं। तो यदि वो कोई व्यक्ति सारे यज्ञ कर चुके हैं, तप कर चुके हैं, सारे तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके हैं, तो वह निश्चय ही ब्राह्मणों से ऊपर हैं। इस प्रकार से शास्त्रों में अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां पर कि दिखाया गया कि कैसे वैष्णव का स्थान ब्राह्मणों से ऊपर है। और पहले के आचार्यों ने भी बात को स्वीकार की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अन्य जाति के लोगों को ब्राह्मण की दीक्षा नहीं दी थी। तो यह कार्य शिला भक्ति सिद्धांत सभी ठाकुर ने शुरू किया। उन्होंने अन्य जाति के लोगों को भी ब्राह्मण ने बताया, कन्वर्ट किया, और इसका भी शास्त्रों में आधार है। और यही कारण है कि श्रील प्रभुपाद ने जब उनके सिद्धांतों को स्वीकार किया और आज विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो पा रहा है, क्योंकि जो सिद्धांत पहले सिर्फ ग्रंथों में पढ़ा हुआ था, उस सिद्धांत को श्रील प्रभुपाद ने जीवंत किया। और जब विदेशों में भी लोग भक्त बने, उनको ब्राह्मणों की दीक्षा मिली, तो वो फिर भक्ति में आगे बढ़े और फिर वो भक्ति का प्रचार और भी अनेक जगह पर किए। तो ये आचार्यों का योगदान होता है कि वो देश काल पात्र के अनुसार कभी कभी कुछ सिद्धांत जो पहले शास्त्रों में हो, लेकिन हो सकता है कि उनको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया गया था, तो वो जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो फिर उन सिद्धांतों को प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाते हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जब ये कहते हैं कि वर्ण जन्म के अनुसार नहीं, गुण के अनुसार होना चाहिए, कर्म के अनुसार होना चाहिए, तो ये शास्त्रों के अनुरूप है। अब आइए देखते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं कि आपको यदि भगवान के पास जाना है तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता इस्कॉन है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या ऐसा है क्या? तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा टेस्ट करें। तो ये श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंध के 3रे अध्याय का 20वां-21वां श्लोक पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं। तो आप तात्पर्य ये जो श्लोक है इस प्रकार से है। इस श्लोक में भगवान कुछ महाजनों के नाम बताते हैं। स्वयं भूनार्द शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयासकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते। तो इस श्लोक में यमराज उपदेश दे रहे हैं अपने दूतों को कि ब्रह्मा जी, भगवान नारद, शिव जी, 4 कुमार, कपिल, भगवान कपिल, स्वयंभुव मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी तथा मैं यानी कि यमराज
असली धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं। हे सेवकों, यह अलौकिक धार्मिक सिद्धांत जो भागवत धर्म या परम भगवान की शरणागति तथा भगवत प्रेम कहलाता है, प्रकृति के तीनों गुणों से अकलुषित है। यह अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है, किंतु संयोगवश यदि कोई भाग्यवान इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम लौट जाता है। आप यहाँ से देखना शुरू कीजिए। शिष्य परंपराएं 4 हैं, एक ब्रह्मा से, एक शिव से, एक लक्ष्मी से तथा एक कुमारों से चलने वाली। ब्रह्मा से चलने वाली शिष्य परंपरा ब्रह्म संप्रदाय कहलाती है। शिव शंभु से चलने वाली परंपरा रुद्र संप्रदाय तथा देवी लक्ष्मी से चलने वाली परंपरा श्री संप्रदाय तथा कुमारों से चलने वाली कुमार संप्रदाय कहलाती है। मनुष्य को अत्यंत गोपनीय धार्मिक प्रणाली को समझने के लिए इन 4 संप्रदायों में से किसी एक की शरण ग्रहण करनी चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है, संप्रदाय विहीनाये मंत्रास्ते निष्फलामता। यदि कोई इन 4 मान्यता प्राप्त शिष्य परंपराओं का पालन नहीं करता तो उसका मंत्र या उसकी दीक्षा निष्फल है। तो वर्तमान समय में कई अपसंप्रदाय हैं, अर्थात ऐसे संप्रदाय जो प्रमाणिक नहीं है, जिनका ब्रह्मा, शिव, कुमारगण या लक्ष्मी जैसे महाजनों से कोई संबंध नहीं है। लोग ऐसे संप्रदायों से भ्रमित होते हैं। शास्त्रों का कथन है कि ऐसे संप्रदाय में दीक्षित होना समय का अपव्यय है, क्योंकि इससे मनुष्य को असली धार्मिक सिद्धांतों को समझने में मदद नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर में प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आपको इस्कॉन से जुड़ना है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी बोनाफाइड संप्रदाय से जुड़िए। आप ऐसी संप्रदायों से मत जुड़िए जो शास्त्रों के अनुसार वैध नहीं माने गए हैं। और ये 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं? एक ब्रह्मा से हैं, शिव से हैं, लक्ष्मी से हैं और कुमारों से हैं। तो जहां तक इस्कॉन का प्रश्न है, इस्कॉन ब्रह्मा जी से चलने वाले संप्रदाय में आता है और हमारे संप्रदाय का नाम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि मनुष्य को अत्यंत गोपनीय धार्मिक प्रणाली को समझने के लिए इन 4 संप्रदायों में से किसी एक की शरण ग्रहण करनी होती है। प्रभुपाद ये नहीं कह रहे कि आपको इस्कॉन में ही आना है, जी नहीं। आप सही व्यक्ति के पास जाइए, सही गुरु के पास जाइए। आपकी इच्छा हो तो आप इस्कॉन आइए, लेकिन यदि आप इस्कॉन नहीं आकर के किसी दूसरे वैध संप्रदाय में जाना चाहते हैं तो प्रभुपाद ने उसके लिए मना नहीं किया है। वो कहीं देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन ही एकमात्र भगवान के पास में जाने का रास्ता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब मान लीजिए कोई अच्छा डॉक्टर है, तो एक अच्छा डॉक्टर ये भली भांति जान सकता है कि मार्केट में जो दूसरे लोग जो कि इलाज करते हैं उनमें कौन सही है और कौन झोला छाप है। तो मान लीजिए कि एक अच्छा डॉक्टर दूसरों को कहता है कि अच्छा आप झोला छाप डॉक्टर के पास में मत जाओ, इस विशेष रूप से ये 5-6 लोग जो है झोला छाप हैं, इनके पास में कोई भी कॉलेज की डिग्री नहीं है, इनके पास में जाओगे तो आपकी जान खतरे में है, तो आप वहां मत जाओ। आप चाहो तो हमारे पास में आओ या फिर हमारे पास में ये जो हॉस्पिटल है वहां जाओ, ये लोग यहाँ पे अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। तो यदि एक क्वालिफाइड डॉक्टर इस प्रकार की चेतावनी पेशेंट्स को दे रहा है और पेशेंट्स ये सोचने लगे कि अरे ये तो सिर्फ अपना प्रचार कर रहा है और वो दूसरे सभी को खराब बोल रहा है, तो ये पेशेंट का भ्रम है। वास्तव में एक अच्छा डॉक्टर जो भी होगा तो उसका एक कर्तव्य बनता है कि वह दूसरे साधारण लोगों को, जिनको कि हो सकता है कि अच्छे से पता ना चल पाए कि कौन सही है कौन गलत है, तो उन्हें वह एक गाइडलाइन दे कि आप गलत लोगों से बचो, जो झोला छाप हैं, जिनके पास में जाने से आपका जान खतरे में है, आप उनसे बचिए। तो ठीक उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद एक प्रामाणिक आध्यात्मिक डॉक्टर होने के नाते दूसरे लोगों को मना कर रहे हैं कि आप सिर्फ सही डॉक्टरों के पास में जाओ, जो आध्यात्मिक सही गुरु हैं उन्हीं के पास में जाओ, दूसरे ठग झोला छाप लोगों के पास में मत जाओ। तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि आपका उत्तर आपको मिल गया होगा। धन्यवाद।